चलिए चुपचाप रहिए, चुपचाप। जिस दिन मार देंगे ना उस दिन 2 लोग का गोड़ हाथ टूट जाएगा, इसीलिए मारते नहीं हैं हम। ठंडा हो चाहे कुछ भी हो, ठंडा के दिन में ठंडे लग रहा है, ठंड गर्मी के दिन में गर्मी, तो पढ़िएगा कब? हाँ सही बोली, मार्च में जब परीक्षा देकर आइएगा तब पढ़ लीजिएगा अच्छे से एकदम। अभी तो चुपचाप रहिए। हाँ बस। पढ़ लीजिए पहले। सुनिए, चुपचाप पढ़िए आप, अब हाला मत कीजिए आप लोग। क्या लिखा है जी? द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है जी? कलाकार। क्या होता है जी? कलाकार। कलाकार मतलब कहने का तात्पर्य क्या है जी? जो अपने कला से सबको प्रसन्न करता है रे जी, उसी को क्या कहते हैं जी? कलाकार। द आर्टिस्ट पास के लेखक कौन है जी? सिगा नोया। सिगा नोया। सिगा नोया 20वीं शताब्दी के, कौन शताब्दी जी? 20वीं। 20वीं शताब्दी कहने का तात्पर्य ये है, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। कोई बताएगा जी 20वीं शताब्दी का अर्थ कितना होता है? कब से लगाई कब तक? हाँ 20 ले 1 कम कीजिए ना जी, यहाँ लिखिए 20 ले 1 कम दोनों तरफ, 0099 00। ये क्या हो गया जी? 20वीं शताब्दी। हंसना गलत बात है, हम सच कह रहे हैं, मार देंगे ना जिस दिन, उस दिन आप लोग 2 को गोड़ हाथ टूट जाएगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि हम मारते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मारेंगे नहीं सर। सुनिए, द आर्टिस्ट मतलब यहाँ जो कहानी है द आर्टिस्ट, ये शॉर्ट स्टोरी है। क्या है जी? शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है, छोटा सा कहानी है। द आर्टिस्ट अनपेबल बिफोर अस द वर्ड टैलेंटेड बॉय जापानी। जापान के एक लड़का है ना जी, जिसका नाम सेबे है। सेबे इसमें दिया होगा, जन्म इसमें नहीं दिया है, जो नहीं दिया है वो नहीं पूछेगा। हाँ सेबे नाम का एक लड़का है जापानी, देखिए लड़के हम बनाए थे हैं। हाँ हाँ वो जन्म दिया है जी। ये एक जापानी लड़का है ना जी, जिसका नाम क्या है जी? सेबे। सेबे 12 वर्ष का है। कितना जी? 12 साल का लड़का है वो, लेकिन फिर भी अभी कहाँ पढ़ रहा है जी? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी मतलब जी प्राथमिक, प्राथमिक स्कूल में भी पढ़ रहा है वो लड़का। कितने साल का है जी? 12 साल। ये बताइए 12 साल का लड़का है वो, कितने साल का जी? 12 साल का लड़का है, अभी कहाँ पढ़ रहा है जी? प्राइमरी में। इसका मतलब उसका एक ही काम करने में ठीक लगता होगा, पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं है। तो 12 साल का लड़का अभी प्राइमरी में पढ़ना चाहिए थे जी, उसको चाहिए मिडिल स्कूल में ना जी। देखिए जापानी लड़के के बारे में बताया गया है कि एक लड़का है ना जी, वो क्या करता है कि कुछ कद्दू लाता है, लौकी, आप लोग देखे हैं लौकी, गोल लौकी, कद्दू गोल लौकी, गोल देखे हैं आप लोग? गोल का लौकी देख ले बहुजा। जापान में वगैरह बोला गॉड्स, क्या बोले जला हो? गॉड्स। वो गॉड्स लाता है और उस पर क्या करता है जी? उस पर काम करता है, पॉलिश वॉलिश करके बनाता है उसको ना जी।
और वो जाकर इतना महंगा बेचता है लास्ट में, पूछिएगा मत। आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो अब आगे बताएंगे आप लोग। आपको ये याद करना है कि द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं जी, सीगा नोया लिखे हैं। जीवन परिचय कुछ नहीं है इसमें बाबूजी। देखिए क्या करना है जी कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है जी, सीगा नोया। द आर्टिस्ट में किसके बारे में बताया गया है जी, 12 साल के लड़के एक सेबे के बारे में बताया गया है। जीवन परिचय इसमें कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है, छोटा सा ही जीवन परिचय है इनका। चलिए आगे देखिए, पढ़ते हैं हम। सुनिए, ये लिखा है सेबे पेरेंट्स, मतलब सेबे के माता पिता। नो, दूसरा का रूप होता है KNAW न जी, इसको बोलते हैं नो। नो मतलब होता है जी जानना। नो डैट, सेबे के माता पिता जानते थे कि, डैट मतलब जी की, डैट मतलब वह ना ना यह, डैट मतलब जी की। अगर डैट के बाद वर्ब आई, डैट के बाद वर्ब आई, ही देखो ई जय मार कुछ भी आपको, डैट के बाद अगर इज आई, एम आई, चाहे कुछ आई, तब वो जगह अर्थ का हो वह। लेकिन डैट के बाद ये सब ना आई, सब्जेक्ट आई, तो अर्थ का हो की। पहले ही तू लोग के बतेले भैया कि ही ऑफ्टेन, ऑफ्टेन मतलब होला प्राय, ऑफ्टेन मतलब जी प्राय, वेंट मतलब गो के दूसरा ग्रुप का हो वेंट। मैं घटना पास्ट में बा, ऐसे ही बतेले बा। वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, मतलब सेबी के माता पिता इस बात को जानते थे कि वो हिमसेल्फ अपने लिए कद्दू खरीदने कहाँ जाता है जी, बाहर जाता था। माता पिता ये बात के जानते थे कि सेबी बाहर जाता है कुछ खरीदने के लिए जी, कद्दू। आगे, he got them for a few cents and soon had a sizable collection, मतलब कह रहा है कि he got, वो पाता था उनको कद्दू को पाकर, और उसके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन हो गया था कद्दू का, बहुत ज्यादा जुटा दिया था वो कद्दू को अपने घर में। कौन जी, सेवन। वेन मतलब जब, ही केम होम जब वो घर आता था, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल, मतलब कि सबसे पहले उसमें क्या करता था जी, छेद करता था। कौ देखिए ऐसा गोल था ना जी, ऐसे जैसे कद्दू देखे हैं, ऐसा निकल रहा था डांटा, सही बना दिखा जी। तो डांटा को काटता था, इसमें क्या करता था जी, होल, छेद, यहाँ से काट दिया है ऐसे, ऐसे क्या कर दिया जी, काट दिया है ऐसे, ऐसे कद्दू को काट दिया, सबसे पहले काटता था, होल करता था, उसमें छेद करता था। इन द टॉप ऑफ गॉड्स एंड एक्सेप्ट द सीड, मतलब उसमें का जो भी बीज था, सीड मतलब क्या होता है जी, बीज, एक्सेप्ट मतलब होता है जी निकालना, उसमें का जितना भी बीज था वो निकाल लेता था, काट कर पूरा बीज निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीफ, मतलब चाय पत्ती देखे हम लोग, क्या करता था कि चाय पत्ती से नीचे चारों ओर उस पर ऐसे ऐसे डाल देता था लौकिया पर जी। लौकी की कीमत आप सुनिएगा ना तो एक आश्चर्य रहिएगा लास्ट में। सबसे पहले क्या करता था जी, लौकी को छेद किया और उस पर ऊपर चाय पत्ती डाल दिया। गेट रीड द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, मतलब कि कद्दू सब्जा तो कद्दू में स्मेल होता है ना जी, तो स्मेल को दूर करने के लिए चाय पत्ती उसको डाल देता था। और जी सेब, ही देन फेच द शेक विच ही हैड सेव ऑफ फ्रॉम द ड्रग्स, ड्रग्स मतलब होता है एक बूंद, एगो बूंद, ड्रग्स मतलब वैसे दावा होला, लेकिन का कहला हो एक बूंद। हिज फादर कॉप एंड केयरफुली पनिश द सरफेस, देखिए सबसे पहले क्या करता था जी कि कद्दू को काट दिया और ऊपर चाय पत्ती डाल दिया, और जो उसके पिताजी क्या करते थे जी, शेक, शेक मतलब होता है जी, पंजाबी में इसको बोलिएगा, जापानी में इसका मतलब होता है शराब, का मतलब जी शराब। तो पिताजी जब भी शराब पीते थे, छोटा सा शराब पीते थे, तो उसमें थोड़ा सा बच जाता था नीचे गिलास के पेनी में, तो वो लाता था एक बूंद और उसके पिताजी के गिलास में लाया, चुपे चोरी गया पिताजी के पास, गिलास में लाया और क्या किया जी, इस जितना सरफस था इसको पॉलिश करता था लौकी को, इसी में इसका मजा था, समझ लीजिए। कौन जी, किसको जी, सेबे को। देखिए 12 साल का हो कलाकार या 60 साल का कलाकार, कलाकारे कहा जाएगा ना जी। ये देखिए पहले लाइन में क्या कर दिया है,
कि सेबे के माता पिता जानते थे कि वो लौकी के काम करो था। भोजपुरी बता दी हम, लौकी के काम करो था। फिर ओकरा कहा बहुत ज्यादा लौकी बा, कुछ सेन में लौकी के खरीदत रहल। हमनी देने जापान के रुपया के नाम का हो सेन कह चाहिए न कह, इन्हें का बा हो रुपया बा, ओनियो बा इन्हें रुपया बोलेला कि पैसा बोलला ना। तो वही प्रकार से सेन बोलो तो पैसा हो जी, ये न बोलो तो रुपया। आगे पढ़े के मिली एक में कुछ सेन में खरीद के वो अपना कहा बहुत सारा लौकी कद्दू जुटा दिलस। फिर ओकर बाद में का करते रहे, घरे आवत रहे, सबसे पहले वो में छेद करते रहे, छेद करके ओकरा ऊपर का बदल रहे चाय के पत्ती डालते रहे कि गंदे स्मेल मिले भाग जाओ। आ ओकरा बाद में क्या करते रहे हो, पापा जी के जो शराब बचल बा तनकी से ओकर से लौकी क्या करते रहे हो पॉलिश। अदना बात समझ में आता। पहल का पैराग्राफ में तू लोग खातिर पीपीटी बना दी का हमें कर बनावे खातिर ना सब कोई आगे देखा। सेबे वाज फैसिनेटली इंटरेस्टेड इन द गॉड, मतलब सेबे आत्म रूप से कहिए तो उसमें कद्दू में उसका इंटरेस्ट था, मतलब इच्छा था कि हम कद्दू को ऐसा काम करें। 12 साल का लड़का है, प्राइमरी में पढ़ रहा है। आगे वन डे मतलब जी एक दिन, एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, बीच मतलब होता है किनारा न जी, किनारे पर वो टहल रहा था एक दिन। कौन जी, सेबे। इस बार ही द फेवरेट सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट में खोया हुआ था। अपने सब्जेक्ट मतलब कि वो अपने ख्याल में खोया रहता है ना जी। कोई भी देखिएगा ना, कुछ से पूछिएगा बड़ी उदास बैठल बा, क्या बात बा, जाए ना तो तार ना बताए, मतलब कि अपना सब्जेक्ट में वो खोल बन। सेबे भी अपना सब्जेक्ट में कहा था जी, फेवरेट मतलब जी प्रिय, और सब्जेक्ट मतलब विषय वस्तु को ही अपने विषय वस्तु में खोया था। ही वाज स्टार्टेड बाय द अनरिजल्ड साइड, मतलब उसने एक अदृश्य साइड देखा। क्या देखा जी, ही मतलब जी वाह, काउट ए ग्लेम्स, मतलब एक गंजा आदमी को देखा ना जी। कौन आदमी जी, मतलब कि वो बाल छिड़वाया था, गंजा आदमी था, और उसको देखा ही देखा। लिखल बा इलेक्टेड हेड, मतलब गंजे आदमी, ऑफ ए ओल्ड मैन हंग्री ऑफ आउट दम दे हंट द बीच, मतलब कि एक झोपड़ी से बाहर निकलते हुए गंजे आदमी को देखा ना जी। अब जलस, अरे कतका बड़ कद्दू बा दादा, भागत। कौन जाना जी, देखिए व्हाट स्प्लेंडेड गॉड्स, अरे कितना बड़ कद्दू बा भाई। सेबी सोच रहा है ना जी, ठाउट सेबी मतलब डाउट मतलब सेबी ने सोचा, और मतलब जी सोचना से ही मतलब जी लड़का का नाम है। द ओल्ड मैन डिस्पार्टेड, डिस्पार्टेड मतलब जी ओल्ड मैन का हो जाएगा गुजर गया, मतलब कि भाग गया, आगे हो गया, विलुप्त हो गया। डिस्पार्टेड मतलब ये विलुप्त हो जाना। आगे देखिए, फ्रॉम साइट मतलब उस दृश्य से क्या हो गया जी, ओल्ड मैन चला गया ना जी। बेंगिंग हीज ब्लड पेन, और जैसे अपने कपड़े कैसे सिर को हिलाते हुए चला गया। तो अब इसको रियलाइज वो तो आदमी रहला। देखिएगा आगे, ओनली देन ही सेबे रियलाइज, सेबे को रियलाइज हुआ हीज मिस्टेक एंड ही स्टूड द लाफिंग लाउडली है, मतलब कि कहा कि मिस्टेक हो गया, आज अपने आप को हंस रहा है ना जी। ही लव ही लव मतलब वो हंसा, ऑल द वे मतलब कि हंसते हुए कहा गया जी वो घर तक गया। मतलब बताइए, वो अपनी इतना सब्जेक्ट में व्यस्त है कि गांजा आदमी जब गुजर रहा था तो कहा कि अतका बड़ लौकी बा दादा, ले चलो एक रखे घर ना जी। लेकिन वो कह रहे जी गंजा आदमी था। आगे लिखा है वेन एवर ही पासेज, कभी कभी ही पासेज मतलब हो जाए गुजरना। एक ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब बड़ा किराना के दुकान को जी हो, किराना के दुकान। क्यूरियो शॉप, क्यूरियो शॉप का मतलब कि वो जो अतरंगी सामान मिली, एकदम विचित्र के सामान मिली, सब सामाने मिली क्यूरियो शॉप का मतलब। ए कॉन्सिफिरेशन मतलब मिठाई के दुकान। जब कभी ही मतलब वह जब कभी किराना दुकान से गुजरी, क्यूरियो शॉप से गुजरी, मिठाई के दुकान से गुजरी, और इनफैक्ट एनी प्लेस डेट सोल्ड गोल्ड, मतलब कि जहां भी वो कद्दू बेचात हुई वो जो दुकान तक वो लेके बा जाई, जाके क्या करी, ही स्टूड मतलब समझता है, 4 मिनट्स वो रुक की कुछ मिनट खातिर, एंड इन आई ग्लोड द विंडोज अपेयरिंग द प्रियस फ्रूट, मतलब कि सब कोई के जो
खिड़की पर रखल बा चाहे टांगल बा कुछ भी हो फल फूल ओकरा का करी हो लइका उ सेबे देखी आ एग्जामिन करी कि कौन लौकी बढ़िया बा नहीं जी ओकरा यही चीज में कम ले रहे कि लौकी के जुटावे के बा ओकरा का करे के बा हमरा पेंट पॉलिश करे के बा आगे लिखल बा सेबे वाज 12 ईयर ओल्ड सेबे कितने साल का है जी 12 साल एंड स्टिल ए प्राइमरी स्कूल अभी तक वो का है जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी रहा है स्टिल मतलब जी अभी तक वो प्राइमरी स्कूल में का हो रहा है जी पढ़ रहा है 12 साल का लड़का प्राइमरी स्कूल में पांचवा छठा में पढ़त हुई 5 क्लास में प्राइमरी स्कूल कितना तक हो जाए जी आफ्टर क्लास माने क्लास के बाद इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ द अनदर चिल्ड्रेन मतलब क्लास के बाद वो खेलना पसंद नहीं करता था दूसरे लड़कों की तरह खेलता नहीं था क्या करता था जी ही यूजुअली वांटेड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर द गॉड्स वो इधर उधर भटकते रहता था किसके लिए जी कद्दू के लिए किसके लिए जी कद्दू के लिए लुकिंग मतलब जी भटकना डाउन मतलब टाउन मतलब जी शहर शहर में इधर उधर का होता है जी भटकते रहता था देखते रहता था कि कहाँ कद्दू मिले देन मतलब जी तब इन द इवनिंग शाम में ही वुड सीट क्रॉस लेग मतलब वो बढ़ जाता था पैर के जैसे आप लोग भोजपुरी में प्लास्टिक मार के बैठ जाए ना जी लेग के का करो दोनों क्रॉस बना लो तो प्लास्टिक मार के वो बैठ जाता था देखिए तू लोग बुझात प्लास्टिक मारे खातिर देखो प्लास्टिक मार के वैसे बैठ जाता रहे ये तो टेडी बियर हो गई ऐसे ही प्लास्टिक मार के बैठ जाता था ना जी वो सेब इसके बाद मैं करता था इन द कॉर्नर कॉर्नर मतलब होता है जी कोना कोना में चुपचाप जाके बैठ जाई आ अपन प्रक्रिया शुरू कर दी द लिव रूम वर्किंग मतलब ओकरा खातिर कहीं रूम रहे माता पिता का अलग रूम बा आ लड़का खातिर अलग रूम बा ई शहर शहरात में होला इस ना ऑन हिज न्यूली कॉपीड फ्रूट मतलब कि जौन नया फल लाई ओकरा पर वो चीज अप्लाई करत रहे व्हेन ही हैड फिनिश्ड कल लिखल बा होई ट्रेनिंग इट द फाउंड इन लिटिल शेक थोड़ा सा जौन पापा जी के शराब बची ओ जी के लाई पहले ही शराब ले ली पापा जी के आ ना तो फिर मार लगन पापा जी ओकरा के ना जी तो पापा जी के पहले शराब ले ली और बाद में ऊपर का करी हो लिपी पोती इंटरेस्ट ए क्रोक स्टूपर विच ही हैड फिनिश हिमसेल्फ वेयर द टाउन पुट ई तो उहे लिखल बा देखो का करी हूँ साजी के जाके बैठी चुपचाप क्रॉस क के गोड़ आ का करी ओकरा पर रगड़त रही अब सुबेरे का करी हो ओकरा के चारकोल देखल चारकोल चारकोल ऐसे कोयला कोयला जौन पर आग लगावल जाला ठंडा के दिन में आदमी गोड़वा पे रख के ऐसे हाथ रख के सेकेला तो चारकोल में लौकी के डाल दी आ कुछ का हो जी हो नमी ओकरा में आई फिर सुबेरे ओकरा के का करी हो निकाल दी ओकर बाद में आगे हम पढ़ाओ तनी ये करे देले बा आगे तू ऊपर जा तू ऊपर मत जा हाँ देखिए आगे लिखा है क्या देन चारकोल फूड फार्मर मतलब जो उनकी गरम करे खातिर चारकोल बा ओकरा में लौकी का कदी हो डाल दी देन माने तब ही वेंट टू बेड अब बेड पर जाके ऊ सूत जाए एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह जागी ऊ जल्दी में एकदम ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जाम द गॉड्स मतलब टीन जौन बा जौना में हमनी के गरम करती है चारकोल के उ टीन के का करी हो उघारी और लौकी के देखी आ फिर का करी हो घाम में सुखवाई के कर रहा ना काम के कर रहे हो सेबे के द स्किन वुड साउंडली डैम डैम मतलब जन की गीला हो जाई कौन चीज अगर बाफल जाई हमने के आगे में देखा हो गीला हो जाई गीला टाइप फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट सेबे वुड गेज ऑब्जेक्टली एंड द ट्रीज सेबे सोची तनकी देर बेचारी आ ओकरा के छुई टच करी आ कही कि अब ये लौकी बढ़िया भइल सेबे हाथना काम करत रहे पता ना का काहे करत रहे लेकिन कहानी अगर आगे पढ़ल जाई तब हमनी के पता चली बिफोर टाइमिंग स्टार्टिंग गॉड्स मिडिल एंड हैंगिंग इन द सन अप टू ड्राई मतलब कि जितना भी गोड्स कद्दू रखा है वो टांग देता है हैंगिंग मतलब क्या होता है जी टांगना
घाम में सुखाए के तीनों के का गले हो टांग दिलस आ तब का करत रहे हो देन ही सेट आउट फॉर द स्कूल और स्कूल के लिए वो क्या करता था जी निकल जाता था सबसे पहले कद्दू को लादा था काटता था यहाँ से उस पर पत्ती डालता था ना जी कौन पत्ती जी चाय पत्ती पिताजी के जौन भी शराब वाइन रहे उगर लेके लेप कर रहे फिर एकरा के चारकोल में टीना वाला चारकोल में जो हमने के गोड़ हाथ से किने जा चारकोल मतलब कोयला वही में उड़ा देते रहे तब ओकरा बाद में सुखाए खातिर घाम में टांग देते रहे हाथना काम के करते रहे हो सेब आगे सेबे लिव इन हर्बल टाउन हर्बल मतलब होला बंदरगाह का हो बंदरगाह वो बंदरगाह टाउन में रहते रहे बंदरगाह मतलब कहे कि मतलब कि ज्यादा आसपास में लोग नहीं गन बंदरगाह मतलब कि जहाँ पे सी एयरपोर्ट होत होगी समुद्री जहाज आवश्यक ऑल्दो इट वाज फ्रेंडली यह बात सत्य है कि ए सिटी वो एक सदर शहर था वन कूड वाल्क वन मतलब जी एक वाल्क मतलब जी टहलना एक ओर से दूसरी तरफ जाने में एक ओर से दूसरी तरफ जाने में फ्रॉम वन एंड टू वन अनदर मैटर ऑफ 20 मिनट हेजा से हेजा जाने में कम मिनट लगता था जी 20 मिनट मतलब कि सेबी कहाँ रहता था जी हार्वर्ड टाउन में हार्वर्ड टाउन ज्यादा बड़ा नहीं होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितना लगता था जी 20 मिनट लेकिन सेबे को 20 मिनट ना लगत रहे वो एको घंटा बिताते रहे काहे कद्दू के चलते सेबे वाज वांडरिंग मतलब सेबे हमेशा क्या करता था जी वांडरिंग मतलब हो जाए घूमना वांडर मतलब जी घूमत रहे एने ओने एने ओने अबाउट द स्ट्रीट एंड हैड सुन कम नो एवरी प्लेस सोल्ड गॉड मतलब कि इधर से उधर घूमता था कि कहीं पर हमको कद्दू मिल जाए कहीं पर कद्दू का हो जाए जी मिल जाए लेकिन अब देखते हैं सूर्य रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड्स इन द मार्केट पहचान करता था और उसके बाद में कद्दू को क्या करता था जी लेता था कौन जी सेल कद्दू के पीछे पड़ल बा दीवाना आगे सुनिए ही डिड नॉट केयर मच वो ज्यादा केयर मतलब क्या होता है जी ज्यादा ध्यान नहीं देता था किस चीज पर जी द ओल्ड ग्लानेड मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा कहिए टेढ़ा मेढ़ा लौकी पर ध्यान नहीं देता कौन टेढ़ा मेढ़ा लौकी देख लो बुझा ऐसे होई तो ऐसे होई टेढ़ा मेढ़ा लौकी पार्टिकुलर फार्मेंट बॉल मतलब कि पार्टिकुलर फार्म ये भी होता है जी टूटल फूटल ना तुम कहला ए बेंगूचल वाला लौकी छोड़ दो बिया के काम कर दी ना जी ऐसे सुन लो मुझे देहात में यूजुअली फेवरेट बाय द कलेक्टर मतलब कि जौन भी लौकी के बेचे वाला कलेक्टर बावन कलेक्टर मतलब कोई कि कलेक्टर ना जौन भी बेचे वाला लौकी के कलेक्टर बावन दुकानदार ओकरा कहल गइल द टाइप ऑफ अप्लाइड टू द सेबे वाज इवन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब भइल का ची गोल एकदम क्वेश्चन हो गोल एकदम गोल मतलब सिमेट्रिकल ओकरा के लौकी चाहिए गोल इन्हें बड़ा चीज दे देबो टेढ़ दे देबो तो ओकर लौकी पसंद नहीं है आगे देखो हाँ सिमेट्रिकल 8 नंबर में लिखल बा दैट यंगस्ट of your only seem to like ordinary looking ones देखिए एक दिन सेबे अपना काम कर रहा था सुनिए सेबे एक दिन क्या कर रहा था जी काम मतलब कि कद्दू का काम कर रहा था तो उसके घर पर एक लड़का आया था जो जवान लड़का था तो वो जवान लड़का और पिताजी दोनों क्या कर रहे थे जी आपस में बात कर रहे थे तो जवान लड़का ने बोला डैट यंगस्टर देखो जवान लड़के ने बोला योर ओनली सीम लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर मतलब पिताजी के एक दोस्त ने कहा कि देखो लड़के तुम कावल ऑर्डिनरी पर है तुम क्या हो गया जी उस आदमी ने क्या कहा हे जवान लड़के तुम्हारी जो डेली का रूटीन है ना
ये कद्दू जो है साधारण है, तुम इससे ज्यादा ये सब करो ना जी। कौन लिखा है जी? लड़का। देखिए यंगस्टर योर ओनली सीप, मतलब कि तुम्हारा सिर्फ एक ही है, ये साधारण कद्दू है, ये सब तुम्हारे नहीं करना चाहिए। लड़का को कह रहा है जी, समझा रहा है उसका दोस्त। आगे लिखा है जी हु हैड कम कॉल टू कॉल ही प्रेजेंट टू बॉय पॉइंटेड, मतलब कि पॉइंट कर कहा कि देखा हौ लइकवा का करता, लौकी खाली उथू करता, ये सब गलत बात बा, तू सब मत करो। हु हैज द सीटिंग इन द कॉर्नर विजुअली प्लासिंग ए प्लेन गाउड्स राउंड्स गोल, मतलब कि गोल कद्दू के सेबे काम करता रहे, पालिश मारते रहे। तो दुनिया कहता कि जवान लड़का ये सब काम मत करो, साधारण आदमी मत बनो, कुछ आगे काम करो ना जी। सेबे के पॉइंट करके बतैलस। अब पिताजी के देखो रिएक्शन का बा। फैंसी ए ग्लेड स्पेलिंग इज टाइम द प्लेइंग अराउंड लाइक विद द गॉड्स, मतलब ये सब काम छोड़ दो, चुपचाप बचन के जाके साथे का करो तू खेल। जवान आदमी के बात है ना सुन लो, सुन पापा मम्मी के बातें नहीं सुनो, धार बात सुनी सेबे ना हो। देखो आगे लिखा था सैड हिज फादर गिविंग सेविंग द डिजगुली लुक, मतलब एकदम भयानक रूप से देखल जब सुना ओकर दोस्त कहला से, पिताजी के दोस्त कहला कि सब साधारण काम मत करो, जाके कौन दूसर काम तू कर। लेकिन तू तो बात बोल रहा के हो से भी कि तू चुपचाप अपन काम देखो ना, हम तू लेकिन ना खेलब, हम गौड़े के साथ रहो, हमारा गौड़ पसंद बा। अब पिताजी का हो एकदम भयानक रूप से देखलन खिसिया के, पिताजी उसके देखे कि हमारा दोस्त के तू करता रहो। सी हेयर, सी मतलब जी देखना, हेयर मतलब जी यहाँ, सी हेयर सेबे माई लेट, देखो मेरे बच्चे जी, सेबे लेट मतलब क्या होता है जी लड़का। सेड हर फ्रेंड, मतलब फ्रेंड ने कहा देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट ऑफ दोज थिंग, ये तुम्हारे लिए कोई यूज का काम नहीं है। कह रहा है कि सेबे मेरे बच्चे तुम्हारे लिए यूज का काम नहीं है, तुम दूसरा कुछ करो। इज इट इज नॉट क्वांटिटी द काउंट, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन एंड टू रियली एंड रियल नोन्स, मतलब कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, एक या दो चार कुछ भी तुम जुटाए हो, काउंट कर रहे हो, क्वांटिटी कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि ये क्या है, तुम्हारे बस का बात नहीं है ये सब, तुम ये काम छोड़ दो। अब बताइए जी लड़का छोड़ सकता है काम जी? ना छोड़ी। आगे कह रहा है कि आई रेफर दिस काइंड, हम इसके बारे में नहीं बात करते हैं। लड़का कहा है आई रेफर दिस काइंड, हम इतना दयालु नहीं है, हम नहीं छोड़ सकते। साइड से भी ने कहा एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और उसने क्या किया जी खत्म कर दिया, माने बात को यहाँ से क्या कर दिया जी खत्म। अब देखिए 12 नंबर में सेवे फादर एंड हिज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, मतलब कि उनके पिता और दोस्त जी दोनों कद्दू के बारे में बातचीत करने लगे। दूसरा कद्दू कैसा कद्दू था आइए देखते हैं हम। रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब जी याद, रिमेम्बर मतलब जी याद करो चाहे ध्यान करो। रिमेम्बर डैट बेकिंग गॉड्स, बेकिंग एगो कोनो कद्दू के नाम रहे, बेकिंग कोर्स होला कैसन हम बता दें तू लोग, बेकिंग गॉड्स ऐसन होला लाम कि हमनी के जहाँ फरेला, चलो जा लौकी के यूरोपी न देहात में तो लाम लाम फरी लौकी, ओकरे कहा जाला हो बेकिंग गॉड्स। रिमेम्बर दैट बेकिंग गॉड्स दे हैड द एग्रीकल्चर शो, सुनो जब एग्रीकल्चर शो भई रहे, कृत्रिम शो भई रहे, कृषि शो भई रहे, तो ओकरा में बेकिंग गॉड से का भेले हो देखावल गए रहे। एड स्प्रिंग मतलब बसंत के समय, सैड हिज फादर इट वाज रियल ब्यूटी वाजन, कितना बढ़िया लागत रहे, ठीक लागत रहे उ कद्दू खाए में ना देखे में। फिर से पढ़ते हैं देखिए, रिमेम्बर दैट बेकिंग गॉड्स, याद है आपको जो बेकिंग गॉड्स था जो जी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब जी कृषि, कृषि शो में दिखाया गया था लास्ट स्प्रिंग मतलब बसंत के समय। सैड हिज फादर, उसके पिता ने बोला इट वाज रियल ब्यूटी,
मतलब कि वो वास्तविक ब्यूटी था जी। कौन बोल रहा है जी? उसके पिताजी। यस आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन। हाँ भाई वो लौकी बहुत बढ़ रहे, हमारा वो बात अभी तक याद बा। अब देखिए जाइए जी का कही सेबे। सेबे बहुत गजबे आदमी बा। सेबे देखा एज सेबे लिसन। सेबे क्या करते रहे हो? सुनत रहे। सेबे क्या करते रहे हो? सुनते। लिसन मतलब जी सुनना। टू देयर कंट्रीब्यूशन, उनकी बातों का कर रहा था जिसे वे सुन रहा था। ही वाज लाफिंग है, लाफिंग इनवर्डली, बहुत जोर से हंसा जी। बहुत कहा है जी ओकर पसंद रहे गोल लौकी। आ वो लोग का बात करते रहे कोची के हो? लाम लौकी के। तो उ पसंद करी, उ पसंद ना कैले से बात उ हंसे लागल। द बेकिंग गॉड्स had made quite a stir at the time, मतलब बेकिंग गॉड्स कोनो टाइम खातिर तो बा, ठीक बा। but when he had gone to see, having no ideas of course who baking gods mind, मतलब देखिए जहां बेकिंग गॉड्स एग्रीकल्चर से हुआ था उसमें सेबी भी गया था, लेकिन जब सेबे के बारी आया देखने के लिए तो एग्रीकल्चर शो का कर दिया जी, बंद कर दिया। बट वेन ही गोड सी टू सी, मतलब देखने के लिए गया तो एग्रीकल्चर का हो गलो बंद। यही पर खिसियाई रहे से भी हमारा के देखना तो लगा है, तू लोग जो बात करता हो जा। ही हैड फाउंड, फाउंड मतलब कि पाया, इट रादर stupid looking object and had walking out the show, मतलब पागल की भाई साहब हमारे लिए बेटाई उठाई ना उका के लिए। सो ही हैड वाल मतलब बाहर आ गई, आउट द शो बाहर आके अपन टहले लगा, उस शो में ना गई। आगे आई डिडंट थिंक सो मच इट इंटरसेप्ट सो से भी देखो दोस्त हई सेबे के पिताजी हो गलो, हई सेबे के हो गलो फ्रेंड। देखो हई सेबे के पिताजी, हई सेबे के फ्रेंड, तो दोनों जानी बात आपस में करते हो ना जी। बेकिंग गॉड्स बहुत बढ़िया रहे। बेकिंग गॉड्स क्या रहे हो? बहुत बढ़िया रहे बेकिंग गॉड्स। सुना बेकिंग गॉड्स कैसा रहे हो? ओकर आकृति लाम रहे। यही पर आई थिंक सो मच इट, हमारा वो ठीक ना लगत रहे। के कहलस हो? सेबे ना जी। सेबे कहलस कि बेकिंग गॉड्स ठीक नहीं लागत। वो दू जन बात कर दो, सेबे कहलस कि हमारा ठीक नहीं लागत। आगे इट इट इज जस्ट क्लूमी ग्रेट थिंग। क्लूमी मतलब जी भादा का मतलब हो? भादा। उ एकदम भादा लौकी लागत रहे। बस एकरा पर बाबू आ ओकर फ्रेंड का बोलन हो अरे लागत भादा किसी अइलन। हिज फादर ओपन हिज आई, पिताजी ओकर आंख से बड़े बड़े खोल देलन, एकदम खिसिया गेलन लइका पर। वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, एकदम पूरा दिमाग खोल के। एंगर मतलब जी गुस्सा, कि हमनी के लौकी के बारे में तू बोलत हव, तारे के बोल ले हो अपना लौकी के बारे में जी। 18 नंबर व्हाट व्हाट इज, का हुआ का हुआ, कोई कर रहा है का हुआ का हुआ, इज टाउडेड चिल्लाया, तुमको मालूम नहीं है। वेन यू डोंट नो, यदि तुम नहीं जानते हो। वेन मतलब जी यदि तुम नहीं जानते हो। व्हाट डू यू टॉकिंग अबाउट, यू बेटर देन स्टॉप इट, चुप रहो एकदम, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो चुपचाप रहो। कौन डाटा जी? पिता सेबे को। अब सेबे का हुआ जी, सेबे डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबे आगे बात नहीं किया। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी बहुत बड़ा है। अभी तो ये 18 हुआ, 40 तक पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरी है जी ये। सुनिए हम आप लोग यहाँ तक पढ़ाए हैं अभी कि सेबे काम क्या करता था कि कद्दू लाता था एक खरीद कर ना जी, उसके ऊपर के ये काट देता था, चाय पत्ती रख देता था उसमें जी। अब पिताजी की जो भी शराब बचता था उसे क्या करता था जी? पॉलिश कर देता। फिर उसके बाद में एक ऐसा घटना देखा, ऐसे साइड देखा कि एक आदमी का है जी गांजा है, उसके पीछे लगा कितना बोर कद्दू जा रहा बा भाई जी। तब वो कहा कि कद्दू नहीं है ये क्या है जी, बूढ़े आदमी उस पर हंसने लगा।
बेकिंग गॉड्स का इसमें नाम आया है ना जी, बेकिंग गॉड्स का नाम इसमें आया है। आप लोग थोड़ा सा सवाल बताइएगा, हम पूछते हैं। आप लोग घर जाइएगा, सुनिए ये लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ना जी ऑन द बेस्ट स्टोरी। इस कहानी पे भरना है। सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्ट इन, है का भराई हो गॉड्स, गॉड से जे भर देबो है। 4 गो तारा बना के लगो बा घर से, ठीक बा। आगे वेयर डिड सेबे लिव, सेबे कहाँ रहता था जी? जी हाँ, हार्वर्ड टाउन में। कहाँ रहता था जी? हार्वर्ड टाउन में। विच टाइप गॉड्स डिड सेबे लाइक, किस प्रकार के सेबे गॉड्स को पसंद करता था? सिमेट्रिकल, गोल, कैसा हो गोल। आगे व्हाई डिड द कंट्रोवर्सन, मतलब किसके बीच में कंट्रोवर्सन था जी? पिता और दोस्त के बीच में। और फादर एंड हिज बैंड मेड सेबी लाफे ड्राउडली, कौना बात पर लइका हंसे लागल हो? बड़का कदुआ पर, बेकिंग लॉर्ड्स पर। और ये लिखे के बाद तू लोग बेकिंग गॉड्स। हाँ पहले क्वेश्चन हो तो बता दी। आगे लिखा है जी व्हाई डिड सेबे फादर अबाउट साउट एट हिम, मतलब कि पिता ने सेबे को किन कारणों से चिल्लाया जी? तुम यदि नहीं जानते हो तो मत बोलो ना जी। अब बताओ, जो लौकी के वो लोग बात कर रहे हैं जो बेकिंग कोड्स के बारे में, और उस पर बोला ये भद्दी था वो, हम उसको नहीं जानते हैं, इसी पिताजी का हुए जी चिल्लाए। आप लोग को बना कर लाना है। वाई डिड सेबे, वाई मतलब क्यों, सेबे मतलब नाम है, वांडर मतलब जी घूमना। सेबे क्यों घूमता था? कहाँ जी? कद्दू के का जी खोज में, खोज में। 5 गो क्वेश्चन बा, तू लोग के 3 गो लिखे लगवा। कौ लिखे लगवा? हाउ 4 गो, ठीक बा। काल तू लोग से बन के आवे के चाहिए, ठीक बा। ए जिगा वाले तू लोग के कहानी अभी अधे पढ़ावल गइल बा, आगे के कहानी पढ़ हमनी के कहिया काल ओसे का तो ई कनिया पदम कर देवे के आज पढ़ा दी, खत्म कर दी मैं। हाई 20 तक पढ़ा दी, 20 तक। हाँ ठीक है भाई, देखो वन डे, एक दिन सुनो। अब कहानी ए जिगवा से तू लोग मुंह मोड़ी आगे तक, ठीक बा। आ कहानी हमनी के आगे तक जानल जाओ कि का होता। वन डे व्हेन ही वाज walking along on Federal back street, एक दिन सुनो, एक दिन जब वह एकदम गली में इधर उधर घूम रहा था अकेले, ही केम अपॉन एन वर्ल्ड वुमेन विद द फ्रूट स्टॉल। एक दिन सेबे इधर उधर घूम रहा था और तब तक ले एक बूढ़ी औरत को देखा। ओल्ड मतलब जी बूढ़ा, मतलब जी औरत। विथ फ्रूट स्टॉल, जो फ्रूट लगाई थी, स्टॉल मतलब जी ठेला, ठेला पका रखी थी जी, वो फल रखी थी। She was selling drop, perfumes and orange on the shutter of the house behind the stall। देखिए औरत क्या की थी जी, आगे ठेला लगा दी है ना जी, और पीछे लौकी कद्दू टांग दी है। धनसोई बाजार में देखे हैं ठेला लगा दिल बसन, पीछे सामान टांग दिल बसन दिवाली को ना हो, उसी प्रकार से वो महिला की हुई थी। सी हैड हंग लार्ज कस्टमर ऑफ गॉड, मतलब बहुत प्रकार के गॉड वो पीछे टांगी थी। अब यहाँ पर कहा गया जी सेबे, अब सेबे गया उसे कद्दू खरीदने के लिए। कैन आई हेल्प यू लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नो, कैन आई हैव ए लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? कौन बोला जी? सेबे। सैड सेबे एंड it immediately ran behind the stall and began examine the god, और गॉड्स को क्या करने लगा जी? एग्जाम करने लगा। अरे कद्दू क्वेश्चन बा, पीछे गोइल कद्दू देखलस, ओकर बाद में सडनली ही caught the sight and the one which was about 5 inch, 5 इंच के का रहे कद्दू हो, बड़ रहे, गोल रहे लेकिन 5 इंच के रहे। कौ इंच के रहे हो? 5 इंच। लॉन्ग एंड द फर्स्ट साइड,
पहिल के साइड में देखलस कद्दू बहुत का बा हो ठीक ठाक भाई। लुक एट क्वाइट कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस मतलब गोइल उजी के बाद देखलस समथिंग अबाउट इट मेड सेबे हार्ट बीट फास्टर। जब कद्दू देखलस तो ओकर दिल एकदम का हो तेजी से एकदम दौड़ के लागल। कैसन कद्दू बा हे दादा ना जी। अब सुना कहानी है जैसे 21 नंबर पढ़ाए तनी हम। हाउ मच, हाउ मच इज दिस वन, कितने रुपया का है ये, सुन लो कितने रुपये का है, दिमाग में नहीं जात अब ना पढ़ाएंगे। टाइम हो गया जी, जाइए घर। क्या पढ़ना है?